हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी प्यारी नीलम और फिर से मैं बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। सॉरी, मेरे को ऐसे करने की आदत हो गई है, तो कुछ भी होता है बस ऐसे करती हूँ बिना कोई बातों के। ठीक है, तो अभी मुझे ना एक रिसेंट में मतलब कुछ याद आया। मतलब रिसेंट की चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि और तो कोई टॉपिक नहीं था मेरे पास में। तो हो सकता है इससे थोड़ा सा कुछ थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें समझ में आए आपको, या कुछ यूनिक वीडियो बने। तो मैं बस वही ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वो ना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और हम लोग कज़न भी थे और हम लोग क्लासमेट भी थे। ठीक है, तो वो मेरे घर आई, उसने मुझे बताया कि भाई मेरी ना पीरियड मिस हो गया। मैंने बोला ओके ठीक है, हो जाता है कभी कभी। मतलब हो जाता है कभी। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसके कारण कभी पीरियड्स लेट्स भी आते हैं, तो ठीक है। मैंने बोला ठीक है, वेट करते हो थोड़ा सा। ठीक है, तो वो बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने अभी उसे भी नहीं बताया है। और जो बॉयफ्रेंड था उसका, वो सीनियर था उससे, मतलब 4 ईयर तो कम से कम बड़ा होगा ही उससे। ठीक है, मैंने बोला ओके चिल कर, पहले देख तो लेते हैं कि है कि नहीं। तो उसने बोला कि भाई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उसने मुझे सबसे पहले ही बताया, उसने बोला कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ कोई है नहीं जिसको मैं बता पाऊँ। मैंने बोला ओके। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा और मेरी भी फट रही है, और मैं घर में हम दोनों अकेले ही थे, कोई और भी था नहीं। तो समझ में ही नहीं आ रहा था, और हम लोगों के बीच में और कोई था भी नहीं, और मुझे भी इतना पता नहीं था एक्चुअली कि भाई क्या करते हैं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कैसे चेक करें। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। उसे बस पता था कि बस मिस हुआ है और हो सकता है कि ऐसे हुआ होगा। ठीक है, और मुझे भी बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे आराम से बैठाला, मैंने बोला ओके ठीक है चिल, ठीक है पहले तो हम चेक करते हैं। मैंने उसको एक गिलास पानी दिया, उसने पिया। उसके बाद हम गए एक शॉप पे, जहाँ से जो एक किट आती है वो हमने लिया। उसके बाद किट लेने के बाद में मैंने बोला प्लीज़ आप चेक कीजिए। तो उसने चेक किया और हुआ क्या, हुआ ये कि वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी इजीली कैसे बता पा रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि क्योंकि अभी तो ये सारी चीज़ें फिर भी थोड़ी सी नॉर्मल है मुझे, लेकिन सच में उस टाइम में मेरी खुद की भी फट चुकी थी। मुझे खुद भी इतना समझ में नहीं आ रहा था। हमने रील्स देखे, वीडियो देखे, तब हमको समझ में आया कि ये चीज़ें हैं और ऐसे में समझ में आ जाता है। तब वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद में वो इतने ज़ोर ज़ोर से रो रही है भाई, इतने ज़ोर से कि भाई अब मैं क्या करूँ। उसके बाद मैंने बोला ओके तू सब कुछ छोड़ दे, पहले उसको फ़ोन कर। मैंने बोला ठीक है फिर फ़ोन कर। तो उसने फ़ोन किया, उसके बाद उसने फ़ोन उठाया। ओके, उसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बोलता है कि ऐसे कैसे, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हमने तो बहुत नॉर्मल चीज़ें की है। मतलब ऐसे कैसे एक बार में, कुछ ऐसा वाली चीज़ें। ठीक है, ऐसे कैसे कोई एक बार में प्रेग्नेंट हो जाता है, ऐसा वाला। तो उसके बाद बोलता है वो भाई मुझे नहीं पता ये सब बारे में, मुझे हम लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें थी हम लोगों के बीच में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने बोला भाई क्या बात कर रहे तू, ऐसे कैसे, अभी कुछ रिसेंट वाली चीज़ें है, इतनी पुरानी चीज़ नहीं है, और तू ही उसका बॉयफ्रेंड है, तू समझ उस चीज़ को। और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है। फिर वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, सीरियसली मुझे नहीं पता है, मुझे पता ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकती है ये चीज़ें। मैंने बोला ओके। उसके बाद उसने जस्ट फ़ोन कट किया। उसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यू फ़ोन करे जा रहे, उठा ही नहीं रहे वो। उसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है 2-3 घंटे वेट करते हैं। पर 2-3 घंटे के बाद उसका रिटर्न फ़ोन आएगा, हमने वेट किया। उसके बाद 4 घंटे के बाद उसका फ़ोन आता है। वो बोलता है कि भाई तुम मुझे ब्लॉक कर दो, ये मेरा बच्चा नहीं है। और मतलब बच्चा क्या, मतलब तुम मेरे घर में प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है क्या होता है क्या होता है। हमने काफ़ी सारी नॉर्मल चीज़ें की थी और ऐसे में बच्चा नहीं होता है। भाई उसने साफ साफ मना कर दिया, और वो बोलता है कि भाई अब मैं नहीं कुछ देर से बात कर पाऊँगा, तू मेरे को फंसा रही है इस टाइप का कुछ, तू मुझे ब्लॉक कर दे।
मैंने बोला अब क्या कर सकते हैं। अगर वो कुछ एक्सेप्ट करता, मतलब कुछ हमें चीज़ें बताता, क्योंकि हमारे लिए सब, मतलब मेरे लिए भी नई चीज़ें थी, समझ में नहीं आ पा रहा था कि भाई क्या करें, और मैं किसी और को क्या, किसको ही बता पाती। मेरा मेरे जो भाई हैं वो भी सब बड़े हैं, मेरा मतलब हमारे कोई ऐसे कज़न नहीं है जो, मतलब कोई गर्ल में ऐसी कोई कज़न नहीं है जो बता पाए हमको ये सारी चीज़ें, या हम किसी से शेयर कर पाए। तो उस टाइम में बस हम दोनों ही थे, और मेरे पास पता ही नहीं था मुझे कि ये सब चीज़ें क्या ही हो रही है। तो लड़के ने तो साफ साफ मना कर दिया था। फिर कहीं ने उसने अपनी, मतलब कहीं से उसने जो वो सोच रही थी, इतने अरमान बनाए थे कि उसकी मम्मी मेरी सासू माँ हैं, उसने उस नाम पे, उस पे मतलब फ़ोन पे उसने लिखा भी था कि ऐसा कुछ मम्मी टाइप का कुछ लिखा था उसने, मतलब उसको इस पे इतना भरोसा था। और जैसे ही बताया उसने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसने फ़ोन रख दिया वो, मतलब ऐसा। उसके बाद उसकी मम्मी को हमने फ़ोन किया, वो बोलती है हेलो आप आदि की मम्मी बोल रही, वो बोलती है हाँ। तो बोलती है, मतलब उसकी मम्मी वैसे तो मतलब काफ़ी अच्छे से बात करना स्टार्ट किया उसने। उसके बाद बोलती है हाँ मैं आदि की मम्मी हूँ। तो फिर वो बोलती है आदि का है, तो आदि तो यहाँ पे है नहीं। उसकी मम्मी ने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें जवाब दिया। उसके बाद उसने जैसे ही बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आदि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैंने जस्ट अभी उसको बताया, मैंने अभी किट ला के चेक किया है। उसकी मम्मी बोलती है भाई मतलब तुम पागल हो गई क्या, तुम छोटे, मतलब तुम बच्चे हो, और मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। तुम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम, मेरे को लगता है कि किसी और को फ़ोन किया है तुमने। नहीं, वो मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। हमने बोला भाई ऐसे कैसे नहीं कर सकता है। वो बोलती है हाँ नहीं मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, तुमने उसको बोला होगा, या पता नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। उसने इस तरीके से जवाब देना स्टार्ट कर दिया। वो बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको ला कर दिखा देती हूँ किट, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकती हूँ। वो बोलती है कि हाँ तुम ऐसे कैसे, अगर भाई ऐसे कैसे तुम कर सकते हो। उसकी मम्मी काफ़ी हद तक सही भी चीज़ें बोल रही थी, लेकिन उसका ऐसा था कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, तुम गलत बोल रही हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसकी मम्मी बोलती है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ भाई, तुमको बात करना है उसके पापा से बात करो, मैं उसके पापा का नंबर देती हूँ, और ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, हम लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले हैं, और तुम्हारी एज देखो तुम कितने बड़े हो। मेरा बेटा तो चलो तुमसे बड़ा, उसका बेटा बड़ा था ना, और वो 19 ईयर्स की थी, 19 की थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, ठीक है। और 1-2 मंथ तो शायद हो रहे थे तब उसने मुझे बताया था। फिर वो वेट करती है आदित्य का 1 मंथ तक, तब तक उसकी जो टमी है वो थोड़ी और बाहर आ गई। उसकी मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया था मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। तो उसके बाद 1 मंथ वेट किया कि चलो नहीं, वो होता है ना मूवी पे एक डायलॉग होता है मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो वाला। तो फिर वो ऐसा सोचती कि नहीं मेरा बाबू सोना तो आएगा, उस टाइप की उसकी सोच थी। तो उसने 1 मंथ ही वेट किया। मैंने उसको बहुत ज़्यादा बोला कि भाई किसी और से बात करते हैं, चलो मैं डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं। उसको इतना ज़्यादा भरोसा था, वो बोलती है कि हम कम से कम कुछ टाइम वेट करते हैं। कुछ टाइम वेट करते करके उसने 1 मंथ लगा दिए, और उसकी टमी 1 मंथ के बाद में सीरियसली थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। अब अगर टमी थोड़ी बड़ी हो गई है, तब मेरे को इतना तो पता था कि अगर ऐसा होता है तो उसके बाद, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च भी किया था, तो अगर ऐसा होता है तो फिर भाई कोई और सोल्यूशन नहीं है। फिर मेरे पास कुछ और ऑप्शन था नहीं, और वो मेरी बात सुन नहीं रही थी। उसने बोला थोड़ा टाइम और वेट करते, थोड़ा और टाइम वेट करते, उसका फ़ोन आएगा, मुझे पक्का पता है। इतना कुछ होने के बाद भी उसको भरोसा था उस पर। और ये जो मेरा फ़ोन है ना, ये अब तक 5 बार गिर चुका है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो फिर से यार हवा भी अभी आता है, मुझे समझ में नहीं आता, मतलब यहाँ पे एक तो इतनी गर्मी और हवा भी आ रहा है तो गर्म। तो उसने ना, उसके बाद हम कहाँ पे थे, फिर मैंने बोला कि सारी चीज़ें बंद करते हैं और मैं बताती हूँ उसकी मम्मी को, ठीक है।
तो मैंने मम्मी को चुपचाप बैठाला कि मैं आपसे अब एक बात करने वाली हूँ, ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है। उसकी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, मैं देख लूँगी सीरियस लेना है कि नहीं लेना है, तू बता। फिर मैंने बोला ये एक लड़के से बात करती थी, तो मैंने उस टाइम पे मैंने बिना सोचे समझे मैंने सोचा कि अगर ऐसे रुक रुक के बताऊँ तो फिर डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन मुझे उस टाइम में बताना था एक्चुअली। तो फिर मैंने बोला कि ये जिससे बात करती थी, तो इन लोगों के बीच में ऐसा कुछ नॉर्मल क्या पता नहीं क्या हुआ, तो ये प्रेग्नेंट है। मैंने सोचा ये थोड़ी प्रेग्नेंट है ये बोलूँ, लेकिन हाँ ये प्रेग्नेंट है, मैंने ऐसा बोला, ओके। उसके बाद में उसकी मम्मी बोलती क्या क्या बात कर रहे हो तुम लोग, पता भी है प्रेग्नेंट का होने का मतलब क्या होता है। उसकी फिर वो रोने लगी। उसकी मम्मी को फिर हो गया 100% कि भाई इन लोग ने कर्म कांड कर दिया है। उसकी मम्मी की आंखों से बूंद 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 गिरने लगी, ठीक है। उसके बाद वो भी अपनी मम्मी को देख के रोने लगी। उसकी मम्मी की आंखों से पानी भी गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी उसको एक तो पहले 2-3 झटकने दी उसको। उसके बाद वो जैसे मार खा रही है ना, तो वो मेरे को देख रही है कि तेरे वजह से ही हुआ है ये सारी चीज़ें। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, बताना तो था ही। अगर नहीं बताते तो फिर अगर ये 4-5 मंथ वेट करने का बोलती तो वैसे भी पता चलता ही, और तब तो शायद ही और कोई सल्यूशन हो पाता, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही आवारा है यार। फिर उसमें क्या है कि बहुत टमी भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता, और उसके बाद में हमारे पास में कोई चांस भी नहीं था कुछ करने का। तो हमने सोचा कि मैं बता ही देती हूँ, ठीक है। तो मुझे बताना पड़ा और फिर मैंने बता ही दिया था। तो उसके बाद फिर उसकी मम्मी उसके पापा को कैसे बताएगी, वो समझ रही थी, क्योंकि अगर उसके पापा को पता चला तो उसके पापा तो उसकी मम्मी को ही बोलेंगे कि ये जो भी हुआ है तुम्हारे कारण ही हुआ है, तुम्हें संभाल के रखना चाहिए, तुम्हारे कारण ही होता है ये सारी चीज़ें। उसके पापा भी वैसे ही है ना कि कुछ भी हुआ तो मतलब काफ़ी सारे पापा यही करते हैं ना कि कुछ भी बच्चे कुछ भी करते हैं तो मम्मी को ही सुनना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसकी मम्मी को भी डर लगने लगा कि भाई मैं कैसे बताऊंगा अब इसके पापा को, इसने तो मुझे बता दिया। और उसकी मम्मी की आँख से ना इतने बड़े बड़े बूंद गिर रहे थे ना भाई, इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। उसके बाद उसने उसके पापा को भी बताया। उसके बाद उन लोग डॉक्टर के पास गए। पहले तो उसके पापा ने भी उसको 2-3 झटकने दी। उसके बाद उसको डॉक्टर के पास लेके गए, और उसके पापा ने डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर डॉक्टर ने उसकी पता नहीं क्या क्या होता है क्या नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है प्रोसेस शायद। तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गया। उसके बाद में चीज़ें क्लियर हुई, तो अभी सब कुछ चीज़ें ठीक है, ठीक है। फिर बाय। कैसी लगी आपको अभी की स्टोरी बताना प्लीज़, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। बाय बाय।